हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। तो क्या होता है, इसको किस तरह से बनाया जाता है, इसको हम डिटेल से देखते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो इसकी पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। और एक और इसके साथ में क्या होता है, टाइम का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर समय के साथ से का प्रयोग होता है। इससे आप पहचान पाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई सेंटेंस दिया हुआ है। चलिए देखते हैं इसके फॉर्मूले को, ये किस बेस पे बनता है। फॉर्मूला है सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब वन आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे। तो नेगेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट विल के बाद आप नॉट का यूज़ कीजिए, बाकी सब वैसा है। हैव वर्ब वन, हैव बीन वर्ब वन, आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। इंट्रोगेटिव में आप विल को पहले रखेंगे, बाकी सब वैसा रहेगा। विल सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब वन आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। इंट्रोगेटिव में है विल सब्जेक्ट, सिर्फ इसमें नॉट ऐड करना है, बाकी सब सेम है। हैव बीन वर्ब वन आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। ये आपके सामने चारों फॉर्मूले रखे हुए हैं। इसी के बेस से हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो अफर्मेटिव में हम लोग पहले इसके बारे में जानते हैं। पहचान आपको पता है, देखिए एक बार। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं और यहाँ पर समय के साथ से का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव का फॉर्मूला इस प्रकार है सब्जेक्ट विल हैव बीन वर्ब वन आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। ये फॉर्मूला है, इसी के बेस पे हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने, शंभू सुबह से पढ़ रहा होगा। कि हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भविष्य में एक ऐसा वक्त होगा जबकि शंभू क्या है, सुबह से पढ़ रहा होगा। ये हम कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं। ऐसा कोई बात अभी हमारे सामने है नहीं। भविष्य में क्या हो रहा उसकी एक कल्पना कर रहे हैं हम लोग, उसी के बेस पे एक सेंटेंस बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट की जगह पे हम शंभू का रखेंगे, विल तो रहेगा ही और हैव रहेगा, बीन भी रहेगा, वर्ब वन क्या होगा, स्टडी, और आईएनजी का यूज़ करेंगे हम। ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं यहाँ पे, इसलिए हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। सिंस और फोर, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न है कि सिंस का यूज़ करें या फोर का यूज़ करें, तो डोंट वरी, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं। आप क्या है, सुबह से, तो सिंस का उपयोग करेंगे और यहाँ पे मॉर्निंग लगाएंगे। तो जब भी कोई निश्चित समय की बात हो, कोई डेफिनेट या परफेक्ट टाइम की बात हो, तब आप सिंस का उपयोग करते हैं। और जब कोई अनिश्चित या इम्परफेक्ट टाइम जो डेफिनेट नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है, उसके लिए आप फोर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जानेंगे। पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो क्या बना, शंभू विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। शंभू सुबह से पढ़ रहा होगा, इस तरह से बना। तो आपके मन में जो क्वेरी है और डाउट है सिंस फोर लेकर, उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं। ठीक है, आप इसको देखिए। ये फिनिश होते ही इसके लास्ट में हम लोग आएंगे, आपको उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा। तो फॉर्मूला है सब्जेक्ट विल हैव बीन वर्ब वन आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। गोलू सुबह से पढ़ रहा होगा। तो देखिए क्या बनेगा, सब्जेक्ट के प्लेस पे गोलू को रखिए, विल हैव रखिए, बीन वही रहेगा, और स्टडी में हम लगाएंगे आईएनजी। और यहाँ पे हम सुबह है, जब भी सुबह की बात करें तो आप सिंस का उपयोग करेंगे। तो सिंस मॉर्निंग, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो वैसे छोड़ देते हैं, लिखना नहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। यहाँ पे क्या बन के आया, गोलू विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। गोलू सुबह से पढ़ रहा होगा। तो आप दूसरा एग्जाम्पल देखें। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर्मूला आप देखिए फिर से, सब्जेक्ट विल हैव बीन वर्ब वन आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। ट्रांसलेशन आपके लिए, रमन 2 महीने से बाजार जा रहा होगा। रमन विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 months। अब देखिए यहाँ पे 2 महीना हो गया, तो अब कौन से 2 महीने की बात कर रहा है ये कंफर्म नहीं है। किसी भी साल का 2 महीना हो सकता है और 12 महीने में से कोई भी 2 महीना हो सकता है। तो यहाँ पे कोई निश्चित समय नहीं है, इसलिए यहाँ पे फोर का उपयोग किया गया है। रोहिणी 1 महीने से पढ़ना जारी होगी। यहाँ भी देखिए अब कौन सा 1 महीना, 12 महीने में से कौन सा 1 महीना होगा जिसमें से वो पढ़ना जारी होगी। तो यहाँ भी फिक्स समय नहीं, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, फोर का यूज़ किया। तो रोहिणी विल हैव बीन गोइंग टू पटना फॉर 1 month। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जानवर सुबह से भौंक रहा होगा। यहाँ पे पता लगे कि सुबह से बात हो रही है, एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम का हमको पता लगा कि एक टाइम है जहाँ से शुरू किया भौंकना। तो क्या होगा, एनिमल विल हैव बीन बार्किंग सिंस मॉर्निंग। जब भी मॉर्निंग
की बात करेंगे तो हम सिंस का उपयोग करेंगे। पापा 2 महीने से घर आ रहे होंगे, यहाँ भी आप देखिए कोई कंफर्म है नहीं। 2 महीना 12 महीने में से कोई भी महीना हो सकता है, इसलिए यहाँ फॉर का उपयोग करेंगे हम। फादर विल हैव बीन कमिंग होम फॉर 2 मंथ्स। रिमझिम कल से जा रही होगी, तो क्या होगा, अब बीता हुआ कल है तो ये पता लग गया, तो भविष्य में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो भविष्य में आप कल्पना कर सकते हैं। तो रिमझिम विल हैव बीन गोइंग सिंस यस्टरडे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसको आप बनाइए, इसमें कोई दिक्कत आती है तो हमको कमेंट करके बताइए। आपके लिए कुछ होमवर्क है, आप इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए। नए वर्ब्स हैं और मीनिंग है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेट कीजिए। और कुछ और यहाँ पे आपको दिया जा रहा है 20 ट्रांसलेशन, जो कि आपको हमेशा मिलता है, और वर्ड मीनिंग फिर आया, तो इसको आप ट्रांसलेट कीजिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती तो हमको आप ज़रूर बताइए। अगर आप यहाँ पे पहुँच रहे और पीछे से वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप शुरू से इस वीडियो को देखिए। मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है और उससे पहले बेसिक इंग्लिश का प्लेलिस्ट है, उसको आप अच्छी तरह से देखिए, ठीक है। डिटेल से समझने का प्रयास कीजिए और जब 10th की क्लास स्टार्ट होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट कीजिए और यहाँ पे आएंगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर डायरेक्ट आप यहाँ से शुरू कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो मेरा यही एडवाइस है कि आप स्टार्ट कीजिए शुरू से और वहाँ से समझने का कोशिश कीजिए। आपके मन में जो डाउट है सिंस और फॉर को लेकर, उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं। देखिए, पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग पढ़े थे, उसी को मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, इसमें सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है। तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ भी मैंने इसको बताया था। फिर से मैं बता रहा हूँ, सिंस का प्रयोग, ठीक है, निश्चित समय के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे निश्चित समय क्या हो, इसको याद भी कर सकते हैं आप। जैसे सिंस 3 AM, 4 PM, 6 o'clock, 5 o'clock एट्सेट्रा, ऐसा कुछ भी समय अगर आए आपके सामने तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। दूसरा है सिंस मंडे ट्यूसडे, कोई भी हफ्ते का नाम आ जाए, ठीक है, संडे से लेकर मंडे तक कुछ भी, आप क्या करेंगे, उसको सिंस का उपयोग करेंगे उससे पहले। तीसरा पॉइंट है सुबह, शाम, दोपहर या रात, ऐसा कुछ भी समय आए तब आप सिंस का उपयोग करेंगे उससे पहले। जैसे सिंस यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, बीते हुए समय की जब भी बात करें आप सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सिंस दैट डे, अब परसों के बाद क्या होता है हमको नहीं पता, तो उसको हम बोलेंगे उस दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ भी सिंस का उपयोग करेंगे। सिंस चाइल्डहुड, जब मेरा जन्म हुआ था, जब या किसी का जन्म हुआ, जब मेरा जन्म हुआ था, जब मैं बच्चा था, इस तरह की जब भी कोई बात करें सिंस चाइल्डहुड और बर्थ चाइल्डहुड के साथ में आप सिंस का उपयोग करेंगे। और जैसे सिंस माय ब्रदर वाज बोर्न, वहाँ भी बोर्न है कि जैसे यह फैक्ट्री जब से चल रही, जब से मेरा भाई का जन्म हुआ तब इस चल रहा है, ऐसा कुछ बात कर रहा है कि कोई निश्चित समय का इंडिकेशन यहाँ मिल रहा है तो आप सिंस का उपयोग करेंगे। चलिए अब जानते हैं फॉर का उपयोग कहाँ करते हैं। अनिश्चित समय के साथ फॉर का उपयोग किया जाता है जहाँ पे टाइम फिक्स नहीं हो, अनुमान से बात कर रहे हो। जैसे फॉर 3 सेकंड, 3 मिनट्स, 3 आवर, 3 डेज। अब घड़ी में 24 घंटे में से ये कोई भी समय हो सकता है और कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। 3 सेकंड कभी भी 24 घंटे में शुरू हो सकता है, 3 मिनट भी, 3 घंटे भी शुरू हो सकता है। 3 दिन, महीने में कौन सा 3 दिन है ये कोई निश्चित नहीं है, पर ये बोल देगा इतने तारीख से इतने तारीख तक, तब वो फिक्स हो जाएगा। पर इसलिए फिक्स नहीं, इसलिए यहाँ पे फॉर का उपयोग करेंगे आप। दूसरा पॉइंट है फॉर 3 वीक, 3 मंथ्स, 3 ईयर्स, 3 सेंचुरीज, ऐसा अगर कोई समय बताए तो वहाँ पे आप फॉर का उपयोग करेंगे। फॉर मैनी डेज, आवर्स, मंथ्स, ईयर्स, ऐसा कुछ बता रहे हैं, बहुत समय में, बहुत सालों से पढ़ रहा है, बहुत महीने से पढ़ रहा है, बहुत दिन से पढ़ रहा है। अब कितना दिन से पढ़ रहा है हमको तो नहीं पता है, कोई क्लियर नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे फॉर का उपयोग करेंगे आप। उसके बाद फॉर लॉन्ग, काफ़ी देर से पढ़ रहा है, इसका मतलब ये होता है तो काफ़ी देर, कितना भी देर हो सकता है, क्या पता कि कितनी देर से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई कंफर्म टाइम नहीं बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है फॉर अ वाइल, कुछ देर से ही पढ़ रहा है, तो यहाँ भी कोई फिक्स टाइम नहीं कि कुछ देर मतलब कितना, कुछ नहीं बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ फॉर का उपयोग करेंगे। जब भी आपके सामने ऐसा कुछ टाइम आए तो आप करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको परफेक्ट कोई टाइम फिक्स है या फिक्स नहीं है इसके बारे में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं कमेंट में पूछ के, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखकर प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में।